नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 12 है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तीर्थखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके और पाई का जो हमें मान रखना है वो 3.14 का प्रयोग करना है और इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस कितने डिग्री का कोण बनाता है, 80 डिग्री का कोण बनाता है और एक तीर्थखंड के रूप में बनाता है। तीर्थखंड आपने पढ़ा होगा। मान लो कि जो लाइट हाउस है वो लाइट हाउस का जो लाल प्रकाश होता है वो इस रूप के अंदर फैलाता है, तीर्थखंड के रूप में फैलाता है। और तीर्थखंड की जब भी बात होती है तो यहाँ जो कोण होगा थीटा, इस कोण को क्या बोलेंगे, केंद्रीय कोण थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है कि थीटा का मान हमें दे रखा है थीटा बराबर 80 डिग्री। और ये कितनी दूरी तक फैलाता है, कितनी दूरी का मतलब 16.5 किलोमीटर की दूरी तक, यानी इस भाग से लगाकर इस भाग तक का अगर इसको देखा जाए तो मान लो इसकी जो दूरी है केंद्र बिंदु ओ से इसकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है भाई, ये दूरी दे रखी है 16.5 किलोमीटर। और तीर्थखंड के रूप में फैलाता है तो ये अगर 16.5 अगर ये दूरी है तो यहाँ से ये भी इसकी एक दूरी होगी, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे, इसको भी त्रिज्या बोलेंगे। इसलिए क्या होगा, इसका जो मान होगा त्रिज्या का वो 16.5 किलोमीटर इधर होगा और इधर भी कितना होगा 16.5 किलोमीटर होगा। डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आराम से इस प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। समुद्र के अंदर क्या होता है, लाइट हाउस लगा होता है। लाइट हाउस से एक प्रकाश फैलता है तीर्थखंड के रूप में और कितनी दूरी तक फैलता है कि 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैलता है। और कितने डिग्री का कोण में फैलता है तीर्थखंड के रूप में, तो केंद्रीय कोण जो थीटा बन रहा है वो 80 डिग्री का कोण के रूप में फैलाता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस भाग का क्षेत्रफल याद करना है जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके, यानी जहाजों को यह पता चल जाए कि समुद्र के अंदर चट्टानें कहाँ है ताकि वो उनसे टकराए नहीं। तो इनको जब चट्टानों की जो चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस का प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश तीर्थखंड में पड़ता है, तो हमें उस तीर्थखंड का क्षेत्रफल याद करना। आगे समझो आपके, तो ये डायग्राम समझ में आ गई। तो इस प्रश्न अनुसार तीर्थखंड के अंदर जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी भाई कि 16.5 किलोमीटर होगी। और केंद्रीय कोण क्या बोलेंगे अभी इसको, केंद्रीय कोण, और केंद्रीय कोण क्या, थीटा, कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। ये किससे पता चला, हमें डायग्राम से पता चला। अब प्रश्न को हल करते हैं। हम लिखेंगे हल, ये हो गया हल। और हल का अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार तीर्थखंड की त्रिज्या क्या लिखेंगे, तीर्थखंड की त्रिज्या ये हो गए। तीर्थखंड की त्रिज्या कितनी आएगी भाई 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, अगली चीज क्या देखिए, तीर्थखंड का केंद्रीय कोण हम लिखेंगे, तीर्थखंड का केंद्रीय कोण, तो लिखेंगे तीर्थखंड का केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण क्या होता है थीटा, तो हम लिखेंगे थीटा। थीटा बराबर कितना दे रखा भाई हमें 80 डिग्री दे रखा। आगे यहां तक समझो आपके। तो हमें त्रिज्या दे रखी है और केंद्रीय कोण थीटा दे रखा, तो इसलिए कहेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल, ये लिख दिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दे सके, क्या लिखेंगे, जहाजों को चेतावनी दे सके। कौन सा भाग होगा भाई वो होगा तीर्थखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और चेतावनी किसके द्वारा दी जा रही है, लाइट हाउस दिया जा रही है। और किसके रूप में दे रहे हैं, तीर्थखंड के रूप में। तो इसका मतलब लिखेंगे अर्थात तीर्थखंड का क्षेत्रफल। हम क्या लिखेंगे, इसलिए अर्थात तीर्थखंड का क्षेत्रफल, तीर्थखंड का क्षेत्रफल। और तीर्थखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या पढ़ा भाई हमने, उसका सूत्र होगा बराबर कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। ये हमने पढ़ा है। पाई का मान कितना रखना है, प्रश्न अनुसार पाई बराबर हमें क्या रखना है कि पाई बराबर लिखना 3.14। आर कितना दे रखा भाई
आर, इसको त्रिज्या को किसमें मापते हैं, आर में। आर बराबर कितना दे रखा है, 16.5 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। और केंद्रीय कोण थीटा कितना दे रखा, केंद्रीय कोण थीटा में 80 डिग्री दे रखा। अब इस सूत्र में इनका मान रख दो और आराम से आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो बराबर क्या आएगा भाई, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दे सके, अर्थात तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। तो पाई का मान कितना रखेंगे कि 3.14 डिग्री हमने, गुणा आर का मान कितना रखना है 16.5, और आर स्क्वायर है तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया, इंटू थीटा कितना दे रखा, थीटा 80 डिग्री लिखा तो हमने 80 डिग्री का, अपोन में कितना आ रहा है, अपोन में 360 डिग्री आ गया। आगे यहाँ तक समझ में, आगे इसको सरल करेंगे तो आगे किस प्रकार लिखेंगे, देखो 3.14 गुणा, अब जैसे 16.5 है स्क्वायर में, तो 16.5 को हमें 2 बार लिखना है, तो हम लिखेंगे 16.5 दिख जाए, इंटू करके फिर 80 डिग्री बटावा 360 डिग्री। आगे यहाँ तक समझे। अब आपको पता है जब भी हम पॉइंट हटाते हैं और पॉइंट को हटाने तो उसके संख्या नीचे भाग देते थे। अगर पॉइंट एक संख्या के बाद में है तो 10 का भाग देते हैं, 2 के बाद में तो 100 का भाग देते हैं, 3 के बाद में तो 1000 का भाग देते हैं। इस प्रकार हमने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, तो सरल करने में आसानी होगी। अब देखो 3.14 है और 3.14 है तो इसको हमने लिख दिया 314, और पॉइंट कितने के बाद में है कि 2 संख्या के बाद में, इसका मतलब 100 का भाग दे दिया, ये हो गया 100 का भाग। इंटू करेंगे, अब देखो 16.5 है तो पॉइंट एक संख्या के बाद में है, तो एक संख्या के बाद में इसका मतलब 10 का भाग देंगे, तो हम लिख देंगे 165 बटावा 10। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 165 बटावा 10। फिर क्या लिखेंगे 80 डिग्री, तो ये हो गया 80 डिग्री, अपोन में कितना है, डिग्री के अपोन में डिग्री लिख दिया 360 डिग्री। आगे यहाँ तक अब आराम से इसको सरल करना, काटना हमें, और काटना हमने पढ़ा होगा। देखो डिग्री वाले भाग से काट देते हैं, 0 ये हो गया, 0 से 0 कट गया। अब 8 को 2 से काटेंगे 4 बार कटा, और ये 2 से काटेंगे तो 36 18 बार कट जाएगा। और देखो आप 2 से कट जाएगा 4 2 बार, और 18 कितने बार 9 बार। अब 9 आ गया, 9 मतलब ये 3 से कट सकता है। इस संख्या में देखो 3 से कौन कट सकता है कि 3 से 165 कट सकता है। देखो किस प्रकार, 9 को 3 से काटेंगे 3 बार, और इसको 3 से काटेंगे 5 15, 5 बार बच गया, 1 हो गया 15, 3 का भाग दिया 5 15, 55 बार कट गया। इसी प्रकार 165 ये भी 55 बार कटेगा, जिस प्रकार ये कटा। आगे यहाँ तक समझे। अब देखो और कौन सा काट सकते हैं, ये देखो आप 2 के पावड़े से ये 5 बार कट गया, ये 2 एकम 1 कट गया, ये आ गया 5। अब 5 के पावड़े से देखो ये 55 कट जाएगा, 5 एकम 1 5 एकम 1 11 बार कट गया। आगे समझे। और देखो ये 10 है, ये 2 के पावड़े से कट जाएगा 5 बार, ये 2 के पावड़े से कटेंगे तो देखो बच गया 11 हो गया, 11 में 5 बार गया, 10 बच गया 14 157, यानी 157 बार ये कट गया। अब पीछे कितने बचे, 5 बचे, ये 5 से कौन कट जाएगा, ये 55 कट जाएगा 11 बार। तो वैल्यू कितनी आई वो देखो आप कि 157 गुणा 11 गुणा 11, अपोन में कितना आ रहा है 100 आ रहा है। आगे यहां तक समझ। अब हम क्या करेंगे 157 को, अब देखो 11 गुणा 11, और 11 गुणा 11 यानी 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, आराम से लिख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार के लिख सकते हैं 157 गुणा 121 बटावा 100। अब 157 को 121 से गुणा करना आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखो 157 गुणा 121, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 से करेंगे तो 7 एकम 7, 5 एकम 5, और 1 को 1 से करेंगे 1, ये क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाना। देखो 2 से करेंगे 7 दूनी 14, बच गया 1, 5 दूनी 10 1, ये हो गया 11, और बच गया 1 2 और 1 3, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इसको मिटाकर यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया आपके 3। देखो अब डबल क्रॉस लगाना, 1 और 2 डबल क्रॉस हो गया। अब 1 से करेंगे ये 7 5 और 1, अब इनको जोड़ देते हैं, 7 हो गया, ये कोई 5 से 4 9 हो गए, ये हो गए 1 2 2 7 9 हो गए, 5 3 8 और 1, कितना आ गया 18,997। हम लिखेंगे 18,997 बटावा 100। अब 100 का भाग देंगे या दशमलव आ जाएगा, 100 का भाग देंगे तो कितने संख्या के बाद दशमलव आएगा 1 2, पीछे से काउंट करना तो 1 2 यानी इसके बाद में यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बराबर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। जो क्षेत्रफल किस में आता है स्क्वायर में। तो जो तिर्यकखंड का क्षेत्रफल आया तो हम लिखेंगे अतः तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे अतः तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल हमें कितना प्राप्त हुआ भाई, वो वैल्यू रख दो, वो आया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर।
तो कहने का अभिप्राय होगा जो तिर्यकखंड बनेगा वो जो लाल प्रकाश जो फैलेगा लाइट हाउस के मार्फत, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इस भाग के अंदर हम चेतावनी दे सकते हैं, यथार्थ समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर होगा, जिसमें जहाजों को हम चेतावनी दे सकें। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन जो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आपको पढ़ना है प्रश्न क्या कहता है, अगर आपको समझ। अब इसमें होता क्या, जैसे मान लो ये लाइट हाउस है, तो ये समुद्र के अंदर इस प्रकार का प्रकाश फैलाता है, जो इसके ऊपर जो जहाज होते हैं, क्या होते हैं भाई आपके जहाजें, और जो भी जहाजें होती है उनको आराम से ये वो इंडिकेटर मिल जाता है कि कहाँ तक आपके चट्टान है, कहाँ नहीं, तो आराम से उनका रूट निश्चित हो जाता है। तो इसके आराम से जहाजें समुद्र में बिना किसी बाधा से चल सकती है। तो कहने का अभिप्राय यह है, इस क्वेश्चन का जो प्रकाश दे रखा वो तिर्यकखंड के रूप में, तो तिर्यकखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और तिर्यकखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, उसका आराम से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।